दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। क्यों म्यांमार की आर्मी ने म्यांमार की गवर्नमेंट को तख्तापलट कर दिया और वहाँ की सबसे बड़ी लीडर आंग सान सूची को होम अरेस्ट कर लिया गया है। 1824 में म्यांमार में ब्रिटिशों का रास्ता पर ब्रिटिश लोग म्यांमार के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। किसी को चाहे मार दिया, किसी को चाहे रेप कर दिया। इनका तगड़ा विरोध करते थे आंग सान। ये कहते थे हमको एक ब्रिटिश से मुक्त आज़ाद देश चाहिए और इन लोगों ने एक फ़ौज बनाई थी ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए। फाइनली 1947 में ब्रिटिशों का आज़ाद हो गया, पर ये आज़ादी आंग सान नहीं देख सकी। उसकी आज़ादी होने के 2 साल पहले उनको गोली मारकर मार दिया गया। पर उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था आंग सान सूची। आंग सान सूची ने दिल्ली में जाकर अपनी पढ़ाई की थी और अपनी डिग्री लेने के लिए ऑक्सफोर्ड में अपनी डिग्री कंप्लीट की। ऑक्सफोर्ड में माइकल एरिस से उनको प्यार हो गया और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो म्यांमार में आकर देखी यहाँ तो हालत कुछ अलग है। म्यांमार की सेना ने आज़ादी के सिर्फ 15 साल बाद पूरे देश को कब्जा कर लिया था और आंग सान सूची ने म्यांमार की सेना से अपने देश को बचाने के लिए एक पार्टी का प्रतिष्ठा किया। 1988 में आंग सान सूची ने नेशनल लीगर पार्टी का प्रतिष्ठा किया था और वो इलेक्शन में खड़ी हो गई। पर इलेक्शन में खड़ी होने से ही पहले वहाँ की आर्मी ने 2 नियम जारी किया। अगर किसी की भी शादी बाहर किसी और से हो गई अगर या फिर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। पर आंग सान सूची कहाँ रुकने वाली थी, वो इलेक्शन में खड़ी हो गई और 80% वोटों से जीत गई। वहाँ की आर्मी ने कहा अगर आ गई तो हमारा खेल ख़त्म और इनको लेकर जाकर अपने घर में बंद कर दिया और कहा हम ये सब इलेक्शन नहीं मानते। 1991 से लेकर 2010 तक इनको अपने घर में अरेस्ट करके रखा। करीबन 20 सालों तक इनको अपने घर में अरेस्ट करके रखा गया था। 2015 में ये फिर इलेक्शन में खड़ी होगी और ये फिर जीत गई। फाइनली ये स्टेट काउंसिलर बन गई। पर 2017 में इनके ऊपर आरोप उठा ये अपनी आर्मी से रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार करती है और उनको मारती है। 2020 नवंबर इलेक्शन में इनके ऊपर आरोप उठा ये वोट का घोटाला करवा रही है। इसके लिए वहाँ की आर्मी ने तख्तापलट कर दिया और इनको जाकर हाउस अरेस्ट कर दिया और सारी ताकत अपने पास ले लिया। इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल एक जांच कमेटी बैठाने की कोशिश करवा रही है। पर यहाँ पर चाइना और रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों को बचा लिया। वीटो पावर उससे कहते हैं अगर किसी भी प्रस्ताव में आप वीटो कर तो वो प्रस्ताव नहीं रहेगा। पर अमेरिका इनको बातों में नहीं आने वाला है। अमेरिका इनके बात नहीं सुनकर फिर भी अपना सैंक्शन इनके ऊपर लगाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइए।